आज भी दोस्तों और बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्काई आईडी गुरु में। अब आप अपने क्लासरूम में एंटर कर चुके हैं। सो गुड मॉर्निंग। बिना समय गवाए नजर डालते हैं आज के टॉपिक्स पर। चलिए तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ये है हमारा पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई। देखिए सबसे पहले आप यहाँ मत देखिए, अभी आप थोड़ा सा नीचे देखिए। टू वेरिएबल्स, जैसे हमारे पास इक्वेशंस है अभी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। इस तरह की जो इक्वेशंस है वो लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। दैट मीन्स रिप्रेजेंट ऑन ए लाइन। वो इस तरह की इक्वेशन के हमारे अब क्वेश्चंस आएंगे। और क्या है ये इक्वेशन, क्या है ये वेरिएबल्स, और क्या इनकी वैल्यूज और किस तरह से लिखी जाती है, और इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, हमें क्या जरूरत है। भाई मान लीजिए कोई भी एजुकेशन या स्टडी हम करते हैं तो उसकी जरूरत महसूस की जाती है कि हम उसको कहाँ यूज करेंगे, अपनी जो जीवन में, अपनी लाइफ में कहाँ यूज करेंगे। मान लीजिए आपको 2 + 2 सिखाया गया है कि 4 है, या 3 + में 4 आपको सिखाया गया है ये 7 होता है। अपनी लाइफ है उसमें बहुत जगह यूज होती है। आप बाजार जाते हैं, आप कोई चीज काउंट करते हैं, या आप कोई बुक्स खरीदते हैं, या किसी चीज की काउंटिंग आप करते हैं, तो ये चीजें हमारे निजी जीवन में काम आती है। आप इसको पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये आपकी लाइफ इन पर ही बेस्ड होती है, यानी कि इस तरह की चीजों पर बेस्ड होती है। तो कहाँ इन इक्वेशंस का हमारी लाइफ में कहाँ यूज होता है, वो हम आज इसको करेंगे। देखिए किस तरह की चीजों में ये काम आती है, कहां पर हम इसका यूज कर पाते हैं, वो अपन ने अब देखना है। अभी इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि देखिए इसका इंट्रो को हम कैसे करते हैं। एक लड़की, एक बच्ची है रोजी वेंट टू अ फेयर। वो एक मेले में जाती, शी वांटेड टू राइड। एक्चुअली में वो मेले में क्या है ना कि वो एक जाइंट व्हील पर खेलना चाहती है। जो व्हील देखा है ना, जो मेले में जो रहता है, और वो एक प्ले ए हुपला, एक हुपला जो गेम है उसको भी, ये हुपला क्या होता है, हुपला जो गेम है उसको खेलना चाहती है। हुपला गेम आपने सुना होगा जब आप छोटे होंगे, या अब भी किसी मेले में या किसी बाजार में उसमें जाते होंगे, तो हमारे पास कुछ रिंग्स रहते हैं। वो रिंग्स हमने फेंकने होते हैं, तो जिसके ऊपर वो रिंग्स आए, इस तरह से नहीं, जैसे साबुन की बट्टी ले ली हमने, या कोई तेल की शीशी ले ली, इस तरह से हम पहले डालते थे मेलों में, और आज भी देखते हैं। तो वो जिसके ऊपर वो रिंग आ जाए वो चीज अपनी हो जाती है, उसको हम ले लेते हैं। और रिंग का कुछ पैसा होता है कि आपने 5 रुपए में 5 रिंग डालने हैं, या 10 रुपए में 5 रिंग डालने हैं, इस तरह से। दैट इज कॉल्ड हुपला। तो वो रिंग गेम है, हुपला को बोलते हैं रिंग गेम बोलते हैं। ए गेम इन विच थ्रो ए रिंग एन आइटम यू वांट, उस पर आप डालना चाहते हैं जिसपे आप डाल सकते हैं। ओके तो अभी क्या है, द नंबर ऑफ, अभी यहाँ पे सोचने वाले, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला। अभी जितनी बार वो नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार वो हुपला खेलती है, यानी कि यहाँ पे देखिए जितनी बार वो हुपला खेलती है इज द हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। अब वो उस राइड्स पे भी जाना चाहती है, यानी कि जितनी बार वो हुपला खेलती है वो हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स। ये समझने की बात है, इसको आप देखिएगा ध्यान से। राइट शी हैड ऑन द जायंट व्हील, यानी कि जितनी बार वो हुपला खेलती है उससे आधी बार वो राइड करती है उस पर। अभी क्या है क्वेश्चन, देखिए कहां काम आता है, क्या होता है। इफ ईच राइड कॉस्ट 3, अभी हर राइड की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹3। ध्यान से देखिए। एंड द गेम ऑफ द हुपला, अब उसको हुपला का भी पैसा देना पड़ता है, कितने ₹, ये 4 हो गए। हुपला का उसको रुपया देना पड़ता है भैया 4। एंड हाउ वुड, अभी क्या देखना हमें, देखिए कहाँ इक्वेशन काम आती है। हाउ वुड यू आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला, प्रोवाइड ही स्पेंड, टोटल ही स्पेंड। देखिए टोटल उसके पास कितना रुपया उसने खर्च किया, टोटल 20 रुपीज उसने अब खर्च किया। तो उसमें क्या निकालनी है कि उसने कितनी, यानी कि कितनी राइड्स उसने ली, एंड सी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ शी प्लेड हुपला, और कितनी बार उसने हुपला खेला। क्या आप बता सकते हैं कि उसने कितनी बार हुपला खेला और कितनी बार उसने राइड ली। अभी यहां पे दिमाग लगाने की बात है। चलिए
चलिए अभी मैं आपको बताता हूं, अगर हम ये इक्वेशन के बारे में नहीं जानते, इन इक्वेशन के बारे में हमें नहीं पता, तो हम इस क्वेश्चन को करने की कैसे कोशिश कर सकते हैं, वो जैसे जैसे उसने दिया है। मान लीजिए, देखिए क्या क्या सोचते हैं, इफ शी हैड वन राइड, क्या आप सोचते उसने एक राइड की थी, यानी कि एक राइड, मान लीजिए उसने एक राइड की, ठीक है, ऐसा सोचते, इज इट पॉसिबल, वो क्या ये पॉसिबल है कि उसने एक राइड की, जबकि एक राइड की इसका मतलब क्या है, देखिए उसने कहा है कि हुपला से आधी राइड उसने की है, अगर उसकी राइड एक थी तो यानी कि हुपला उसने दो बार उसने हुपला खेला है। ओके, शी प्लेड हुपला 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स। अभी देखिए क्या है कि उसने टोटल यानी कि 20 रुपीज जो है ना वो खर्च दी। अभी देखते हैं हम 20 रुपीज कैसे कर दे। अभी एक बार हुपला खेलने का 4 रुपीज था, तो 8 तो ये हो गया आपके रुपीज, और एक बार राइड करने का 3 रुपया था, तो ये 3 रुपये, यानी कि टोटल हमारे पास 8 प्लस में 3 इज इक्वल टू 11, यानी कि 11 रुपया उसका खर्च हुआ। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे 20 रुपीज उसने खर्च किया है। चलिए थोड़ा सा और देख लिए, मान लीजिए, देखो ये क्या है कि इक्वेशन हमारे पास नहीं है, तो हम अनपढ़ों की तरह कैसे हिसाब लगाते हैं उसका। चलिए मान लेते हैं इफ 2 राइड्स, अगर उसने 2 राइड्स ली, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अगर 2 राइड्स ली, देखिए यहाँ पे राइड्स के यहाँ पे आप देखिए 2 राइड्स ली उसने, तो 2 राइड्स ली तो सीधी सी बात है हुपला उसने कितना लिया होगा, 4 टाइम, क्योंकि हुपला से उसने हाफ राइड्स लिए, जो उसने कंडीशन दे रखी है आप यहाँ पे देखिए। अभी देखिए, अभी 4 राइड, एक बार हुपला की कॉस्ट कितनी थी, 4, यानी कि हमारे पास ये हो गया 4 4 जा 16, और एक राइड का कितना पैसा हो गया, एक राइड का 3 रुपया, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6, यानी टोटल मिला के भैया हमारे पास हो गया 22 रुपीज। लेकिन पैसा तो उसने 20 रुपया खर्चा है, इसका मतलब ये भी गलत है यार। कब तक हिसाब लगाते रहेंगे हम कब तक हिसाब लगाते रहेंगे कि उसने कितनी राइड ली? इनको सबको भूल जाओ, छोड़ दो, ये सब हिट एंड ट्रायल मेथड है। एक दिया यार, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ऐसे कैसे है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़े नहीं है। अगर हम पढ़े होते तो हम इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन एक बार में लगा लेते। चलिए इसको आप मिटा दीजिए, इनको सबको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन, कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, किस तरह से हम करेंगे। तो जिसके लिए ये इक्वेशन हमारी बनाई है वो हम उस तरह से हम करेंगे। चलिए कर लेते हैं, इसको अपने तरीके से कर लेते हैं। अपना तरीका क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन होना है, देखिए क्या है कि वो कहता है कि हुपला हाफ राइड। अभी एक को हम कुछ भी उसको सपोज कर लेते हैं, राइड का जो पैसा है वो हाफ है, यानी हाफ राइड की है उसने, हुपला से हाफ की है राइड। तो हम क्या करते हैं कि जो राइड्स है लेट इट बी, देखिए यहाँ पे क्या है कि इस तरह से हमने करना होगा, लेट द राइड्स बी, ये हो गया x, हमने राइड्स ले ली x, ठीक है। और उसके बाद में तो हुपला कितना हुआ, लेट प्लेड हुपला, उसने हुपला खेला भैया y, ठीक है। यहां से चलिए, देखो ध्यान से आ जाइए, यहां पे आ जाइए, और जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही आप लिख दीजिए, हुपला यानी कि y इज इक्वल टू हाफ, और इनटू में राइट्स यानी कि x। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ध्यान से देखिए y हमने लिया हुपला, और हुपला इज इक्वल टू हाफ ऑफ द राइट्स है, तो हमने हाफ ऑफ द राइट्स लिख दिया। ये है राइट्स, ये हमारा क्या हो गया, x हो गया, दैट्स इट। तो इस तरह से हमने करना। अभी आगे इसकी कोस्ट, अभी कोस्ट में देखिए हमने क्या करना है, दूसरी इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारी बिल्कुल तैयार हो गई, ये इक्वेशन हमारी तैयार होगी। सेकेंड इक्वेशन हम लेंगे रुपीज से। देखिए दो चीजें, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशन भी होंगी, याद रखिए। जब भी किसी का सॉल्यूशन करना है तो 2 इक्वेशन हमें चाहिएगी। अभी पहली इक्वेशन देखिए, हुपला क्या था हमारा, y, ये हुपला था y, यानी कि 4, एक बार हुपला खेलने का रुपया था 4, यानी पैसा था 4, और राइड्स कितनी थी
3 रुपीज। यानी राइड्स के लिए हमारे पास क्या है x, एक x यानी कि एक राइड का कितना पैसा था 3, तो टोटल राइड्स होगी उसकी 3x, और प्लस में ये हो गया हुपला का कितना था क्योंकि y है तो 4y इज इक्वल टू टोटल पैसा उसने कितना दिया, ये हो गया हमारा 20। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये है आपकी इक्वेशन, यानी कि एक तो राइड्स और प्ले से आ गई और दूसरी इक्वेशन हमारी आएगी किन से, रुपीज से। इस पे ध्यान रखिएगा क्योंकि राइड्स प्लस में देखिए राइड्स और प्लस, उसने जो 20 रुपया दिया था, ध्यान दीजिए उसने 20 रुपया दिया था, वो क्या करने का दिया था, वो दोनों चीज करने का दिया था, क्या, राइड्स भी करने का और हुपला भी खेलने का। तो राइड्स हमने लिया था x और हुपला लिया था हमने y। तो x का यानी राइड्स करने का 3 रुपया था एक का, तो 3 इंटू एक्स, और प्लस में हुपला खेलने का 4 रुपया था, तो 4 इंटू वाई। ये आगे हमारे इक्वेशन, ये तरीका है इक्वेशन निकालने का। अब इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी x की वैल्यू रखिए, y की जो वैल्यू रखिए, और 20 रुपया उसमें से तुरंत आपका निकल के आ जाएगा। तो ये तरीका था हमारा एक इक्वेशन को किस तरह से हम बनाते हैं और किस तरह से इनका हिसाब लगाते हैं। अब इसमें आप वैल्यूज रखिए और बता दीजिए किसकी कितनी वैल्यू, कितनी राइड की, कितना रुपया, सब आ जाएगा। वो हम थोड़ा सा आगे करेंगे। ओके, चलिए आइए बातें करते हैं अब फिर दोबारा से उन्हीं दो इक्वेशंस के बारे में। देखिए ये इक्वेशंस कहने में दो है, लेकिन ये बहुत बहुत जो है ना, इनमें डेप्थ है, ये बहुत गहरी है, ये कितने ही चीजों में इस्तेमाल ये दोनों जो इक्वेशंस होती है। अब इनकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम उसको प्लेन पे किस तरह से हम उसको पिक्चराइज कर सकते हैं, प्लेन पे किस तरह से उसको शो कर सकते हैं। या दो लाइंस की इक्वेशन हो तो वो क्या क्या उसकी इक्वेशंस होती है और किस तरह से हमें उसको सोल्व करना पड़ता है। 2 वेरिएबल्स तो हमारे पास आए गए x और y, 2 वेरिएबल्स हमारे ये चलेंगे x और y। अभी देखिए क्या है, इफ 2 लाइन्स इन ए प्लेन, मान लीजिए 2 लाइन्स इन ए प्लेन, एक्चुअली में 2 इक्वेशंस है वो, देयर आर 3 पॉसिबल। अगर 2 लाइन हमारे पास है, मान लीजिए 2 लाइन हमारे पास है, चलिए एक लाइन की इक्वेशन हमारी है, कोई भी आप मान लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी लाइन भी ये होगी हमारे पास, दूसरी लाइन तो ये आ जाएगी हमारे पास, मान लीजिए जो भी है आपका 9x माइनस में 2y, इधर 9x माइनस 2y इज इक्वल टू कोई भी रख लीजिए यार 8। इस तरह से ये 2 इक्वेशंस हमने ले ली है, 2 इक्वेशंस, ठीक है। अभी क्या है कि ये 2 लाइन्स थे, 2 इक्वेशंस है, 2 इक्वेशंस में 2 लाइन होगी। अभी 3 पॉसिबिलिटीज होगी, या तो 2 लाइन है, देखिए हमारे पास 2 लाइन हमने ले ली है, 2 लाइन, या तो ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, दे इंटरसेक्ट। ये फर्स्ट पार्ट इसका, हो सकता है ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करे। तो अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो इनका एक पॉइंट हमारे पास जरूर आएगा, ठीक है। वही पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि x और y की जो वैल्यूज है उस पॉइंट पे आ जाएगी। नंबर 2, अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करती है तो भैया दोनों लाइनें अलग अलग चल रही है, यानी कि ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी और ये कहीं भी जाके नहीं मिलेगी, कहीं भी जाके नहीं मिलेगी। रेल की पटरी की तरह, जो रेलवे ट्रैक की तरह ये चली जाएगी, या नदी के 2 किनारों की तरह जो है ना वो चली जाएगी, वो कहीं भी जाके नहीं मिलेगी। ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जहां से एक लाइन चले उसके ही ऊपर से दूसरी लाइन चली जाएगी, यानी कि अगर आपने साइकिल एक ही ट्रैक पर या एक ही लाइन पे चलाई तो दूसरी साइकिल भी उसी ट्रैक पे चलेगी। यानी ये जो मोटी लाइन दिख रही है, ये मैंने क्या है, ये 2 लाइन करके, यानी एक के ऊपर एक, जैसे एक है और फिर इसी के ऊपर ये एक है, यानी कि जो 2 लाइन्स विल बी कोइंसाइडेंट, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज इन लाइन्स की हो सकती है। अभी 3 पॉसिबिलिटी से हमने करना क्या है, किस तरह से करना है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ये रिप्रेजेंटेशन है इन लाइनों की, यानी कि
अगर ये जो है इन इक्वेशंस अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई वैल्यूज आएगी, क्योंकि वैल्यूज इसलिए आएगी क्योंकि इसका एक पॉइंट बनता है, ये एक पॉइंट पे जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, ये इसका क्या होगा, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, ये सीधी चली जाएगी। और इसके जो है ना, मान लीजिए वन सॉल्यूशन इसका है, देखिए इसका वन सॉल्यूशन है और आंसर हमारा आ जाएगा। और क्योंकि ये लाइन आपस में टकराई नहीं तो इसका नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं। भाई क्या करेंगे, कहाँ टकराएगी लाइनें, वैल्यू आएगी नहीं, अलग अलग चली जाएगी दोनों। जैसे कि मान लीजिए 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 3 एंड 4x y है 4x प्लस 8y इज इक्वल टू मान लीजिए 7। ये लाइन है, आप इसको सोल्व कर दीजिए, ये कहीं भी इसका आंसर ही नहीं आएगा। आप इसको आंसर करके देख लीजिए ना, ये आ गया। इसको अगर हम करेंगे, इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। इसको 2 से मल्टीप्लाई 4x प्लस में 4 इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 6। ओके, और ये आ गया 4x और प्लस में 8y और इज इक्वल टू 7। मान लीजिए इसका सॉल्यूशन करते भी हैं हम, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस और माइनस। देखिए 4x से 4x कट गया, 8x से 8x और हमारे पास यहाँ बच गया -1, दैट इज -1। क्या वेरिएबल तो बचा नहीं, ना तो x है हमारे पास और ना ही इसमें y है, कुछ भी नहीं है। तो ये इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ये कहीं टकराई नहीं, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ये जो इक्वेशन है इसके मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि मैनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्यों है, देखिए एक जगह अगर ये इंटरसेक्ट किया है तो एक सॉल्यूशन, कहीं भी इंटरसेक्ट किया है नहीं किया है तो नो सॉल्यूशन। और अगर ये जगह जगह देखिए, ये तो हर जगह यार करती जा रही है, ये तो इंटरसेक्ट कर रही है, ये तो लाइन के ऊपर लाइन चढ़ी जा रही है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, पता नहीं कितने सॉल्यूशन इसके हमारे हो गए। तो ये हमारी जो सिचुएशन थी वो लाइंस की सिचुएशन थी। आप इसको कर सकते हैं और इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो 3.1 जो एक्सरसाइज है उसकी भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग किसी की भी कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों और बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये 3.1 एक्सरसाइज का इसका सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूँ, फर्स्ट भी आप कर सकते हैं, थर्ड, तीन ही क्वेश्चन है इसमें, तीनों को बड़े आराम से करना, बड़े ध्यान से देखेंगे हम किस तरह से आपको करना। देखिए अभी क्या है ना, हमें करना है एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली, या इसको ग्राफिकली भी हम बोलते हैं। इनमें अभी जहाँ जो यहाँ पे है लेफ्ट साइड को हम इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे और ग्राफिकली सॉल्व यहाँ पे करेंगे, क्योंकि मैंने ग्राफ आपका राइट साइड में बना लिया है और बीच में आपने ये पार्टीशन हमने कर दिया है। देखिए एल्जेब्रिकली बिल्कुल सिंपल सा है। कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। देखिए 3 बैट्स है एंड 6 बॉल्स है, वो 4 रुपीज 3900 में उसने वो खरीदे है। एक कोच ने, एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो कोई भी हो सकता है, उसने 3 बैट्स और 6 बॉल, हमें पता नहीं उसके पास कितने बैट्स थे और कितनी बॉल थी, बट उसने 39 जो 100 है वो रुपीज स्पेंड किए अपने पास से। इसमें ऐसा अभी आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कितने बैट थे और कितनी बॉल थी, तो इसको एल्जेब्रिकली हम करेंगे। तो एक की जो कॉस्ट है वो कोई भी जो नंबर ऑफ द बैट्स है वो हम ले लेंगे। लेट्स 3 बैट्स है और 6 बॉल्स है, इसमें ये पता है हमें कि बैट कितने हैं और 6 बॉल है, बट एक बैट कितने का है और एक बॉल कितने की ये हमें पता नहीं है। लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, हम इस एक बैट की कॉस्ट को हम क्या मान लेते हैं, x रुपीज मान लेते हैं। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, एक बॉल की कॉस्ट को हम, क्योंकि 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन है, हम इसमें y हम कर लेते हैं। देखिए अभी इसमें से हमने एक एल्जेब्रिकली इक्वेशन बनानी है, यानी कि लीनियर इक्वेशन बनानी है। कितने बैट्स है, 3 बैट्स है, तो एक बैट की कॉस्ट x है, तो 3 बैट्स की कितनी हुई, 3 × x, यानी कि 3x प्लस। ओके, 6 बॉल्स है हमारे पास, 6 बॉल्स है,
तो एक बॉल की कॉस्ट हमारी y है, तो 6 बॉल की होगी कॉस्ट 6y इज इक्वल टू, देखो 3 बैट और 6 बॉल्स उसने टोटल मिला के उसने स्पेंड किए 3900। ये तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल तैयार हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड अनदर बैट, यानी अनदर का मतलब है एक और बैट और 3 मोर बॉल्स। ध्यान से देखिएगा कि अनदर बैट यानी कि 1x, एक तो बैट लिया प्लस में एंड 3 मोर बॉल्स। 3 मोर बॉल्स का मतलब ये नहीं है कि 6 के बाद 3 और लिए, उसने 3 और खरीदी यानी कि 3y इज इक्वल टू, और उनके उसने दिए हैं हमारे 1300 रुपीज। ये आपकी इक्वेशन तैयार होगी, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन। तो ये हमारा एल्जेब्रिकली ये जो क्वेश्चन है ये सोल्व हो चुका है। अब हम इसमें क्या है कि ग्राफिकली हम करेंगे। एक्चुअली में क्या है ना कि ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, क्योंकि एल्जेब्रिकली आप सोल्व करेंगे तभी इसको ग्राफिकली सोल्व कर पाएंगे। इसकी वैल्यूज हमने अभी निकालनी है। अभी देखिए इक्वेशन 1 के लिए हम ग्राफ तैयार करते हैं बाबू। इक्वेशन 1 में देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले इजी करने की कोशिश कीजिए। x प्लस में 2y इज इक्वल टू 3900। ये 3 इसके नीचे जाके यहाँ पे कट जाता है, तो यहाँ पे 1 3 और 9 यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 आपका हो जाता है। तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू निकालिए, इजी रहेगी हमारे x की वैल्यू निकालनी, यानी कि 1300 और माइनस में 2y आपका यहाँ से आ चुका है। ओके, हमारी इक्वेशन आई थी x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। देखिए हमने क्या करना है, ये एक टेबल बना लेनी है छोटी सी। x इज इक्वल टू ये आ गई 1300 माइनस 2y, और यहाँ पे आप y की वैल्यू आप रखिए। पहले तो आप ये देख लीजिए कि x की y की वैल्यू रखने से x की वैल्यू किस फिगर में आ सकती है, यानी कि ये 100 थाउजेंड्स में है, तो आप भी ऐसी वैल्यू, वैसे आप y की जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 इस तरह से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। बट थोड़ा सा इजी करने के लिए देखिए, क्वेश्चन को इजी करना भी एक मार्क्स बढ़ाने का एक तरीका है और टाइम कम लगे उसमें। अभी सबसे पहले तो हम y की वैल्यू रख देते हैं भैया 0। देखिए y की वैल्यू 0 हमने रखी है, तो मैं यहाँ इसको सोल्व करता हूँ। x इज इक्वल टू ये आ गया आपका 1300 और माइनस में 2 इंटू 0, यानी कि 1300 और माइनस में 0, यानी इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई भैया हमारे पास 1300। तो x की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे कितनी, 1300। अभी इसकी वैल्यू को हम वैसे 1 भी रख सकते हैं। तो देखिए 1300 में से 1 माइनस 2, 1 2 जो 2 1 जो 2 माइनस करेंगे तो 1298 कुछ आएगा। तो इस तरह आप चलिए, आप फिगर में चलिए, किस में, अभी राउंड फिगर में ही चलिए। अभी इसकी वैल्यू 0 रखी है। अभी एक काम कीजिए, आप इसकी वैल्यू बेहतर होगा जैसे 100 200 300, यहाँ पे थोड़ी सी जो हमारा ग्राफ ठीक आएगा। मान लीजिए हम इसकी वैल्यू रख देते 200। ओके, तो ये हमने रखी 0 और अब रख देते हैं y इज इक्वल टू 200। चलिए y इज इक्वल टू 200 कैसे रखते हैं, यहाँ से चलिए इसको, इसी को देखना आपने, यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे आ गई x इज इक्वल टू भैया देखिए 1300 और माइनस में 2 और y की जगह हमने रखा 200, तो हमारे पास आ गया 1300 माइनस में 400। तो देखिए राउंड फिगर में आ गया 1300 माइनस में 400, कितना बचा आपके पास, ये आ गया 900। तो आप यहाँ पे 900 लिख सकते हैं। इसी तरह से इसकी एक वैल्यू और 100 में ही रख लीजिए 300। तो 300 करेंगे तो y इज इक्वल टू, अगर आपने 300 रखा हुआ है तो x इज इक्वल टू देखिए 1300, यहीं पे 1300 माइनस में 2 इंटू 300। ओके, एंड ये आ गया आपका, भी देखो बिल्कुल इजी है, माइनस में 2 3 जा 600। तो 1300 माइनस में 600 आपके पास ये आ गए 700। आपके पास सारा का सारा जो डाटा है वो राउंड फिगर में आ गया है। ठीक है, इस तरह से आपने ये इक्वेशन की टेबल बनानी है।
चलिए, जो टेबल हमने वहां बनाई थी उसको मैं यहाँ पे उठा के ले आया हूँ, ताकि आपको पेज जो है वो बार बार टर्न ना करना पड़े। ओके, देखिए अभी एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यूज यहाँ पे हमने लेनी, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज हमने लेनी है इस एक्सिस पे। तो एक्स की वैल्यूज देखिए कितनी, 700, 900, 13, यानी कि 100 में है सारी की सारी वैल्यू। देखिए ये जो एक्स की वैल्यूज है ये लेनी है हमने, कितने में ले लिया हम इसको, 0 हो गया। उसके बाद में एक ले लेंगे हम 200, फिर हो गया आपका 400, फिर हो गया आपका 600, फिर हो गया आपका 800, फिर होगा आपका 1000, फिर हो गया आपका 1200, और फिर हो गया आपका कितना, 1400। यहाँ पे जो ये वैल्यूज है, ये y की वैल्यू छोटी है थोड़ी सी, इसको हम 100, 200, 300, 400, 500 के वे में ले लेते हैं। इसी तरह से यहाँ भी आ जाएगी, जैसे -100, वैसे माइनस की कोई वैल्यूज हमारी है नहीं, बाकी आप लिख सकते हैं इसको -200, तो ग्राफ थोड़ा सा अच्छा लगेगा, -400 और -600, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिलहाल हमें इस क्वाड्रेंट की जरूरत है बस, क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज बच्चों पॉजिटिव है। समझ आ रहा है ना आपको, अच्छी तरह से समझिए इसको। देखिए अभी x है 1300, चलिए x पे हम आते हैं 1300, ये 1200 और 14 के बीच में 1300 ये रहा, और y है 0, 0 यानी कि यही हमारा पॉइंट है, ना ऊपर ना नीचे। अभी हमारे पास x है बाबू 900, यानी 800 माइनस में 800 और 1000 के बीच में, ये 900 यहाँ पे आएगा 900, और y है 200। तो यहाँ से आप चलते जाओ, y जहाँ पे 200 आई, ग्राफ पेपर पे आपने करना पड़ेगा, ये आ गया आपका 200। देखिए यहाँ से ये आ गया 200, y की वैल्यू 200 है और x की वैल्यू 900 है। ओके, अभी हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो है x है 700, x 700 यानी 600 और 800 के बीच में 700 यहाँ पे आएगा, और y है 300, तो इसके साथ साथ 300 पे आप चले जाइए, 300 पे आप आगे कहाँ पर, ये यहाँ पे आप आ चुके हैं। ओके, तो देखिए y है, y देखिए यहाँ से 300 है, और x है यहाँ से कितना 700, यानी कि ये यहाँ पे 700 आ गया, थोड़ा सा इधर उधर आ गया, बाकी आप समझ गए होंगे कि ग्राफ किस तरह से हमने ये करना है। अब इनको सारे जो पॉइंट्स है इनको आप मिला सकते हैं, तीनों पॉइंट्स को हम मिला सकते हैं। कैसे, ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो क्या है, एक ही लाइन में आपके आएंगे। ये आपका ग्राफ क्या हो गया, आपका ग्राफ बिल्कुल तैयार हो गया, यानी कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गई। यानी कि ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है, ये है 3x + 6y = 3900 की ये लाइन आपकी आ गई है। अब इसी तरह से हमारी जो दूसरी लाइन है, देखिए ये है जो x + 3y = 1300, बिल्कुल सेम इसी तरह की लाइन एक उसकी आएगी, उसको भी हम करेंगे इसी से ही। अभी बिल्कुल इसी तरह से आप सोल्व करेंगे जो दूसरी इक्वेशन है, कौन सी, मैं यहीं पे कर देता हूँ, दूसरा पेज लेने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्टकट में कर देता हूँ, आप लोग उसको देख लेना। ये हो गया x और यहाँ पे y, तो हमारी इक्वेशन क्या है बच्चों, ये इक्वेशन है हमारी x = 1300 माइनस में 3y, यानी कि इक्वेशन जो 2 है उसका ग्राफ मैं बना रहा हूँ। देखिए मैं जल्दी जल्दी इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। आप 0 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1300, आप इसमें 200 रखेंगे तो आपके पास आएगा कितना, 700, आप यहाँ पे 300 रखेंगे तो आपके पास आएगा कितना, ये 400। अब इसका ग्राफ हम सीधा सीधा बना लेते, देखिए y 0 है, ये 1300 है, यानी कि x 1300 है, तो x 1300 तो भैया यहीं पे है, और ये आ गया इसका भी पॉइंट, ये आ गया, ठीक है। 0 1300
ये 0 1300 पॉइंट है, वैसे दोनों के लिए, क्योंकि उसमें भी ये पॉइंट है इसमें भी ये पॉइंट है, इससे घबराने की आपको जरूरत नहीं है। 200 y है 200 और x कितना 700, ये भैया x आ गया, कितना 700 यहाँ पे आया और y आया 200। चलिए 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 200 ये आ गया, ये देखिए ये आ गया, और x है 400, ये हमारा 400 आ गया, और y कितना है 300, ये आ गया 300, ये 300 और ये 400 है ना, तो ये आ गया हमारा 400। ठीक है, अब हमने इन तीनों जो पॉइंट्स है उनको अपना बिल्कुल ज्वाइन कर देना, इनको मिला लेना है एकदम। ये आ गया आपका, ये इस तरह से आपके पास पॉइंट आ चुका है और लाइन आपकी आ चुकी है। ये दोनों ग्राफ आप देखिएगा कहाँ पे है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 और 300 आपका ये पॉइंट हो गया। इस तरह से आपने ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो आपने करना है, और ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। और बड़ा जो थोड़ा सा लंबा तो नहीं हो गया, ये लंबा हो गया तो 3.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, वो आपने सारी करनी है। और देखिए क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया हो तो हमारी तरफ से आपको बधाई हो और धन्यवाद आपका चैनल देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और इसको देखिए क्या है यार, मैं शेयर करने की कहता हूँ आपको, सब्सक्राइब करने की कहता हूँ, बट यार करते नहीं हो आप उनको शेयर और सब्सक्राइब भी किया करो ताकि दूसरे बच्चों को इसका फायदा मिले। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त जो है जिनको इसकी ज़रूरत है, जैसे 10th क्लास है 9th क्लास है, उनको इनकी ज़रूरत है तो आप उनको दिया करो, कोई बात नहीं, शेयर तो आप कर दिया करो, शेयर में कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। हम अगले वीडियो में हम 3.2 और ये हम करेंगे। अभी माइंड को रिफ्रेश करने के लिए चलो थोड़ा सा जो है ना रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं, और एक गाना सुना देता हूं मैं अभी आप लोगों को। एक ऐसे गगन के तले एक ऐसे गगन के तले आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।